हेलो दोस्तों, आज समझेंगे कि किसी पेशेंट को अगर किसी दवाई का रिएक्शन हो जाता है, उसको इमरजेंसी जैसी स्थिति बन जाती है, तब आप क्या कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि पेशेंट दवाई लेकर जाता है, वापस आ जाता है कि उसको दवाई खाने के बाद रिएक्शन होने लगे हैं। रिएक्शन इन द सेंस कहते हैं कि उसको दवाई रिएक्ट कर गई है। अब ऐसी स्थिति में पेशेंट जो है डर जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो उस स्थिति को डॉक्टर्स कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इसी को समझते हैं। वीडियो में बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन मतलब एलर्जिक रिएक्शन, कि आपने कोई दवाई दी थी किसी पार्टिकुलर एक्शन के लिए और एक्शन ना होकर उसको रिएक्शन हो गया है। तो रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। उसको कपकपी आ सकती है, उसको धुंधला दिखाई दे सकता है, उसको विज़न उसका कमज़ोर हो सकता है, उसको जिसकी वजह से उसको धुंधला दिखाई दे सकता है, उसको चक्कर आ सकता है, उसको उल्टी आ सकती है, लाल लाल चकत्ते उसके जिस्म पर बन सकते हैं, उसकी बॉडी लाल हो सकती है। तो ये सब रिएक्शन के सिम्टम्स होते हैं। बात आती है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो 90% डॉक्टर यही करते हैं कि भाई उसको एविल का इंजेक्शन दे सकते हैं, एविल का इंजेक्शन लगा देते हैं उसको आईवी, साथ ही डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन के साथ में उसको आईवी लगा देते हैं। उससे होता क्या है कि उससे कुछ हद तक रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उससे भी आराम नहीं मिल पाता है, कि डॉक्टर ऑलरेडी एविल डेक्सा का इंजेक्शन लगा चुका है, लेकिन जो रिएक्शन वाले सिम्टम्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं, वो उससे आराम नहीं मिल पाया है। तब आप क्या कर सकते हैं। तब एक ड्रग आता है प्रोमेथाजाइन। प्रोमेथाजाइन एंटी एलर्जी ड्रग होता है। प्रोमेथाजाइन दोस्तों 0.5 mg पर केजी के हिसाब से ऑरली देना होता है। 0.5 mg पर केजी की टैबलेट आप ऑरली दे सकते हैं, या उसको इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। आईवी लगाना होता है, स्लोली लगाया जाता है, तो उससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि प्रोमेथाजाइन से भी आराम नहीं मिल पाता है। तब आप क्या कर सकते हैं। तब आप सिट्राजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सिट्राजिन 0.2 mg पर केजी के हिसाब से देना होता है पेशेंट को। 0.2 mg पर केजी का टैबलेट आप पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिट्राजिन देने के बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल पा रहा है, उसको जो एलर्जिक वाले सिम्टम्स हैं वो बने हुए हैं। तब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक और मॉलिक्यूल आता है एंटी एलर्जी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्सोफेनाडाइन 2.5 mg पर केजी के हिसाब से ऑरली डोज दे सकते हैं। अब कई बार होता यह है कि फैक्सोफेनाडाइन देने के बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है। फिर आप यूज़ करेंगे एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन रामबाण होता है। अब रामबाण यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि इससे आराम मिलता ही मिलता है। एपिनेफ्रिन होता है दोस्तों 0.01 mg पर केजी के हिसाब से पेशेंट को देना। 0.01 mg पर केजी इंटरमस्कुलर लगाया जाता है। बार बार लगा सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद, जब तक के पेशेंट को आराम न मिल जाए। मैंने यहाँ रामबाण बोला है कि इससे आराम मिलता ही मिलता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि एक आम व्यक्ति भी इसको लगाने लगे। ये बहुत ही हैवी इंजेक्शन होता है। बेसिकली इसको एड्रेनलिन बोलते हैं। ये तुरंत रिएक्ट करता है, इसलिए डॉक्टर्स की देखरेख में ही इसको लगाना चाहिए। अक्सर ये बड़े हॉस्पिटलों में ही यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी मैंने ड्रग बताए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एविल भी लगा दो, डेक्सा भी लगा दो, प्रोमेथाजाइन भी लगा दो, सिट्राजिन भी लगा दो, फिर इतने सारे मल्टीपल ड्रग देने के बाद आप सोचो कभी ये भी लगा दो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल ड्रग बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो अलग ही साइड इफ़ेक्ट देंगे। अभी जो मैंने आपको ये इतने सारे ड्रग्स की एक सीरीज बताई है, तो उसका मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को आपने सिट्राजिन दे दी है और उससे आराम नहीं मिल रहा है, तब आप उसको फैक्सोफेनाडाइन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट फैक्सोफेनाडाइन दी है, तब आप उसको प्रोमेथाजाइन दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप सारे के सारे ड्रग्स बार बार देते रहें। लेकिन स्विच कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के आधार पर। अब बात आती है कि उसको चक्कर भी आ रहे हैं, तो बीपी वगैरह चेक करें कि बीपी हाई तो नहीं हो रहा है। अगर हाई हो रहा है तो अलग दवाइयाँ चलेंगी, और अगर लो हो रहा है तो उसमें अलग दवाइयाँ चलेगी। अगर हाई हो रहा है तो जो बीपी हाई में दवाइयाँ चलती हैं वो चलेगी। अगर लो हो रहा है तो उसमें चेक किया जाए कि डायरिया की वजह से तो नहीं हो रहा है, उल्टी ज़्यादा आने की वजह से पानी की कमी तो नहीं हो गई है, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेशन होने लगी है।
अगर ऐसा है तो आप उसमें RL का बोतल चला सकते हैं, जो रिंगल एक्टर सॉल्यूशन आता है। अगर वो भी नहीं है तो NS से भी काम चल जाएगा, लेकिन बट RL इज़ बेटर। सो जिससे BP भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो उसको घबराहट वगैरह हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है दोस्तों, किसी पेशेंट को रिएक्शन होता है तब उस कंडीशन को हैंडल करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।